चलिए आज हम लोग देखिए इसमें गुणनखंड सीखने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में हम लोग इसी में देखते हैं कि चारों गुणनखंड को हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर का गुणनखंड करते हैं। तो जो कि देखिए गुणनखंड जो बिहार बोर्ड में भी एगो न एगो हर बार पूछा जाता है। ये 3 नंबर के पूछा जाता है, या 3 नंबर के या तो 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं पहला गुणनखंड 156 का। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 156। तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए इसका अंतिम में 6 है। तो जब तक इसका अंतिम देखिए किसी भी संख्या को यदि विभाजित करना होगा तो उसमें बिना भाग दिए कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 2 से कटेगा कि 3 से कि 4 से, जो भी संख्या से कटेगा तो बिना भाग दिए कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों के एक और वीडियो बना दिए हैं, जो कि कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा तो उसमें बिना भाग दिए हुए उसको कैसे कर सकते हैं कि ये कटने वाला है 2 से 3 से 5 से कि नहीं। तो आप लोग उसको भी एक बार जाकर देख लीजिएगा ताकि गुणनखंड बनाने में आप लोगों को सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसको मतलब गुणनखंड को सीखते हैं। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है, सम संख्या है। तो देखिए 2 से कटने का नियम है कि किसी भी संख्या के दर्ज इकाई अंक या तो सम होगा या 0 होगा, तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। जनरली भी ये 2 कान वाला है 6, तो 2 से कट जाएगा। तो अंतिम वाला को सिर्फ चेक करना है, इधर आगे कुछ भी रहेगा तो उसको चेक नहीं करना है। तो चलिए इसमें 2 से लगाते हैं कि ये 2 शतक कितने, देखिए 2 से लगाएंगे तो एक में तो लगेगा नहीं, तो 5 भी लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 2 शतक कितना हो गया, 2 शतक 14 हो गया। अब 15 में से 14 गया तो एक शेष बचा, एक पुत्रा 6, तो कितना हो गया 16 हो गया। तो 2 अठे कितना हो गया, अब दुकान को 8 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 2 अठे 16 कट गया। फिर इसमें लगाएंगे 2 से, तो देखिए 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। 7 में से 6 गया तो एक पुत्रा 8, तो 18 हो गया। तो दुकान में 2 में 18 हो जाएगा। फिर अब देखिए इसमें 3 से लगाना है। तो 3 कान 3, 3 तिया 9। तो देखिए इसका कितना आ गया, तो इसका जो गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुना 13। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना कितना 2 आया है 2 गो, 3 पे पावर नहीं कुछ है तो 1, और 13 पे पावर नहीं कुछ है तो 1। मतलब नहीं कुछ रहता है तो 1 दे देते हैं, हालांकि 1 लिखा नहीं जाता है फिर भी दे दिए हैं। तो 2 पे 2 कितना बार आया है, 2 बार आया, इसलिए इस पे पावर कितना दे दिए हैं, 2 दे दिए हैं। तो चलिए अब 2 नंबर के देखिए, 2 नंबर को हल करते हैं। तो एक बार इसको देख लीजिए आप लोग, इसके बाद हम लोग 2 नंबर को हल करते हैं। तो देखिए 2 नंबर को अब हल करते हैं। तो देखिए 2 नंबर को जो हल करेंगे तो इसके इकाई अंक देखिए 0 है। जब भी 0 रहेगा तो सीधा 2 से लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इसके 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 9 में लगाएंगे तो 2 चौके 8 होगा। 9 में से 8 गया तो एक पे उतरा 2, तो ये 12 हो गया। अब 2 से लगेगा 12 में तो कितना हो जाएगा, 2 छाके 12 हो गया। तो ये पूरा कट गया। अब उतर ये आ गया 4, 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, बच गया 0, तो यहाँ 0 भी उतार देना। देखिए फिर इसके बाद अभी भी 0 है तो 2 से लगेगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, है ना। तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। फिर 2 तिया कितना हो जाएगा 6, ये भी पूरा पूरी कट जाएगा। फिर 2 कान कितना होगा 2, फिर 0 का 0। फिर से 2 से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 0 भी आ रहा है, तो 2 से लगाएंगे तो फिर वो देखिए 2 कान 2, है ना, 2 कान 2। तो चलिए देखिए इसको अब लगाते हैं फिर से। तो अब कितना लगेगा, 2 कान 2। फिर 3 में भी एक बार लगेगा 2 कान 2, 3 में से 2 गया तो एक पुत्रा 1, तो 11 हो गया। तो 2 पंचे कितना लगेगा 10। फिर 11 में से 10 गया तो एक पुत्रेगा 0, तो 10 हो जाएगा। फिर 2 पंचे 10। फिर इसको देखिए लगाते हैं 11 कितना है 11 55। तो अब लगाएंगे इसको 3 से। तो देखिए 3 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 लगेगा, एक में तो लगेगा नहीं तो 11 में लगाएंगे। 3 तिया 9, 11 में से 9 गया तो कितना बचा, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, और 2 शेष बच गया तो 2 पुत्रा 5, तो ये कितना हो गया 25। तो 3 कान को कितना बार पढ़ना पड़ेगा 25 में, तो 8 बार पढ़ना पड़ेगा। 3 अठे कितना हो जाएगा 24। 3 कान में तो 25 नहीं है 24 है ना। तो ये 25 में से 24 गया तो एक बचा, एक पे उतरा ये 5, तो 15 हो गया। तो 3 पंचे 15, ठीक है। तो चलिए इसके बाद और आगे इसमें लगाते हैं। तो फिर 3 से लगा करके देखते हैं। तो 3 कान 3, फिर 8 में 3 कान को कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और देखो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 2 पे उतरेगा कितना 11 55, तो ये 385 हो गया। 3 से लगेगा तो देखिए यहाँ पे नहीं, अब 3 से इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 से लगाइए, 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, है ना।
आप 38 में से 35 गया तो कितना बचा, 2 पर 5 25, 5 25, तो 75 हो गया। यहाँ ये मिस्टेक हो गया है ना। तो देखिए इसको थोड़ा, चलिए यहाँ तक ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा, तो इसमें जो है ये 38 है, तो 5 से तो 35 हो गया। 38 में से 35 गया तो कितना बचा, 2 पर उतरा, 38 में से 3 बचा यहाँ पे शेष। 3 पे उतरा 5, तो 35 फिर से हो गया, तो फिर से कितना लगेगा, 7 ही लगेगा, मतलब यहाँ 77 है। ठीक है, थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे दोनों जगह 77 है। अब बताइए अब कितना से लगेगा, ये थोड़ा ओवर रेटिंग हो गया, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिए। तो देखिए इसमें कितना हो गया, अब कितना से लगेगा, 7 से लगाएंगे, तो 7 एकान 7 और 7 एकान 7। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या आ गया, 2 कितना बार आया है, 1 2 3 बार, तो 2 पे पावर 3 दे देते हैं। फिर देखिए 3 कितना बार आया है, 1 ही बार है। फिर 5 कितना बार है, 1 ही बार है। फिर 7 कितना बार है, 1 ही बार। फिर 11 है, 11। यही इसका क्या हो गया, देखिए यहाँ पे इसको सीधे लिख दिए हैं। 2 कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो 2 है 3 बार, तो 2 पे पावर 3 दे दिए। 3 है 1 बार, तो 3 दे दिए। 5 है तो 5 दे दिए। 7 है तो 7, 11 है तो 11। तो चलिए अब इसके बाद अगला 3 नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें भी 2 से लगाइए, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 होगा। देखिए 7 में से 6 गया तो 1 पर उतरा 5, 15 हो गया। 2 सतह कितना होगा, 14। 15 में से 14 गया तो 1 पर उतरा 6, तो 16 हो गया। फिर 2 अठे 16, यहाँ पर 0 है तो 0 देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, क्योंकि 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो 2 से लगाते जाएंगे। तो देखिए अब फिर 2 एकान 2 लगाएंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा शेष पे उतरा 7, तो 17 हो गया। तो 2 अठे कितना पड़ेंगे, 16 पड़ेंगे। अब 17 में से 16 गया तो 1 बचेगा शेष, 1 पे उतरेगा 8, तो 18 हो गया। तो दोनों में कितना होगा, दोनों में 18 हो जाएगा, 0 का 0। ठीक है, अब देखिए फिर से 2 से लगाएंगे, क्योंकि अभी भी लास्ट में इकाई अंक 0 आ रहा है। तो 2 से लगाएंगे तो दोनों में कितना, एक में तो लगेगा नहीं, दोनों लेंगे तो 18 हो जाएगा। तो दोनों में कितना हो जाएगा, दोनों में 18 हो जाएगा। फिर 2 चौके कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि 2 का 9 में लगाएंगे 2 से, तो 2 चौके 8 ही लगेगा। तो 9 में से 8 गया तो 1 पर उतरा 0, 5 हो गया। तो 2 पंचे कितना लगेंगे, 10, 2 पंचे 10 लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको कितना लगाएंगे, अब 2 से लग गया तो अब 3 से लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 9 में तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 में 3 से लगाएंगे तो 1 के बार लगेगा, 3 एकान 3, और 4 में से 3 गया तो 1 पर उतरा 5, 15 हो गया। 3 पंचे 15। ठीक है, फिर इसको 3 से लगा करके देखो, 3 एकान 3, अब ये 3 तो 1 बार में कट जाएगा पूरा पूरी। अब 1 में नहीं लगेगा तो यहाँ 0 मरतबे देना है। ठीक है, अब दोनों लेना है, 15 लेंगे, तो 3 पंचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसमें फिर से 3 से लगाते हैं। देखिए तो 3 से फिर से लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। और 10 में से 9 गया तो 1 पे उतरा 5, तो 3 पंचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसमें फिर से लगाओ, और 5 से लगाएंगे तो 5 से तो कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना करके देखिए लिखते हैं। तो 2 कितना बार आया है, 1 2 3 बार आया है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3। इसके बाद कितना आया है, 3 कितना बार, 2 बार आया है, तो 1 2 है ना। इसके बाद देखिए 5 1 बार आया है, इसके बाद 7 भी 1 बार आया है। तो यहाँ नीचे इसका देखिए, इसका ये है, ये अलग है। ठीक है, ये नीचे वाला के यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए 2 कितना बार आया है, 2 आया है 3 बार। ठीक है, तो देखिए 2 जो है 3 बार आया है, 1 2 3 बार, तो 2 पे पावर 3 दे दिए। 3 कितना बार आया है, तो 3 देखिए 2 बार आया है, तो 3 पे पावर कितना दे दिए, 2 दे दिए। 5 1 बार है तो 5 लिखेंगे, 7 1 बार है तो 7 लिखेंगे। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 4 नंबर का गुणनखंड हम लोग देखते हैं। तो 4 नंबर भी कहाँ से शुरू करेंगे लगाना, तो 2 से लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। तो जब भी इकाई अंक 0 रहेगा तो सीधा 2 से लगा देना है। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 3 में 1 बार में लगेगा, 2 एकान 2, 3 में से 2 गया तो 1 पर शेष बचा, 1 पर उतरा 2, तो 12 हो गया। तो 2 छा के कितना हो गया, 12, 12 में से 12 पूरा कट गया। अब 7 में लगाएंगे 2 से, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। 7 में से 6 गया तो 1 पर बचा शेष, 1 पर उतरेगा 6, तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो 2 अठे कितना हो गया, 16। फिर यहाँ 0 है तो 0 देना है। फिर से लगाएंगे 2 से, तो 1 में लगेगा नहीं, तो दोनों लेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये 2 अठे कितना हो गया, 2 अठे 16 हो गया। फिर 2 एकान 2 हो गया।
3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 पर उतरा कितना 8, तो 18 हो गया। तो 2 में कितना हो गया 18, यहाँ 0 है तो 0, ठीक है। फिर 2 से लगाओ तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8। अब इसमें तो लगेगा नहीं तो 0 मर्तबे देंगे, तो दोनों लेंगे तो 19 हो गया। फिर 2 में कितना हो जाएगा 18, और 19 में से 18 गया तो 1, 1 पर उतरा 0 तो 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया। अब फिर 3 से लगाएंगे, देखिए इसमें तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकान 3, 4 में से 3 गया तो 1, 1 पे उतरा 0 तो 10 हो गया। 3 तिया कितना हो गया 9, तो 9, तो फिर 1 पे उतरेगा 9 तो 19 हो जाएगा। 3 छके कितना हो जाएगा 18, है ना। 1 पर उतरेगा फिर 3 पंचे 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 पंचे 15, 13, चलो चलिए अब ठीक है यहाँ तक। तो अब इसके बाद और देखिए लगा करके 3 से लगेगा कि कितना से 3 से लग जाना चाहिए, 3 से लग जाएगा। 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 13 में से 12 गया तो कितना बचा 1, 1 पे उतरा 6 तो 16 हो गया। तो 3 पंचे कितना 15, फिर 16 में से 15 गया तो 1 बचा, 1 पर उतरा 5 तो 15 हो गया। फिर 3 पंचे 15। अब कितना से लगाएंगे 455 में, देखिए तो अब 300 तो नहीं लगना चाहिए, अब 5 से लगाते हैं। 5 से लगाएंगे तो 5 में कितना होगा 45, फिर 5 एकान 5। अब कितना से लगेगा बताइए आप लोग, 91 है तो 7 से लगाइए तो 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है, ठीक है। तो इसका भी गुणनखंड हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसका गुणनखंड इधर लिख लेते हैं। तो इसमें 2 कितना बार आया है 1 2 3 बार, तो इसको लिख लेते हैं 1 2 3। फिर इसके बाद 3 कितना बार है 3 2 बार है 1 2। फिर 5 कितना बार है 1 बार। फिर गुना लिख लेते हैं 7 कितना बार है 1 बार। फिर 13 भी 1 बार है। इसको नीचे लिख लेते हैं, देखिए तो 2 है 3 बार तो 2 पे पावर 3 दे दिए, 3 है 2 बार तो इस पे पावर 2 दे दिए। फिर 5 है तो 5 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। फिर 7 है तो 7 और 13 है तो 13। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें एक ही वीडियो में हमने चारों गुणनखंड को हल कर दिए हैं। आप लोग इसको कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, नहीं तो हमको जाएगा। सब्सक्राइब करने से ये हो जाता है कि थोड़ा हमको वीडियो बनाने में हौसला बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर एक बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन मतलब जो है लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का और भी वीडियो बना करके आप लोगों के पास भेजते रहेंगे। धन्यवाद।